आज मैं आपको एक वाटरफिल मर्डर 1999 का एफआईआर के बारे में बताने के लिए बुलाया है। इस केस को 26 इयर्स के बाद अपने एएसपी मुजीब साहब का लीडरशिप में और अपना एसएचओ पानीकर का एक्सपर्टीज़ के वजह से हमने सॉल्व किया है। इस केस में क्या हुआ है और इसमें डिले क्यों हुआ है और क्या क्या चैलेंजेस रहा है उसके बारे में मैं अभी ब्रीफ करता हूँ। तो इस केस में 4 विक्टिम्स है। मोहम्मद अली रेजिडेंट ऑफ टांगोल, हाजी अनायत रेजिडेंट ऑफ करगिल, ये दोनों लद्दाखी हैं। ये दोनों कसाई का काम करते थे। उनका असिस्टेंट्स 2 थे, शेरो अली और नज़ीर अहमद, दोनों रेजिडेंट ऑफ कथवा थे। ये चारों लोग भेड़ बकरी लाने के लिए बारवान साइड गए थे। तंडी नाला एक जगह था, वहाँ से लाना था भेड़ बकरी। ये उस साइड जा रहे थे। उसी टाइम 3 बकरवाल जो हमारा अक्यूज्ड है, मोहम्मद फरीद, मोहम्मद रफ़ीक, दोनों रेजिडेंट ऑफ कठुआ है, और अब्दुल अजीज़ रेजिडेंट ऑफ सांबा, ये तीनों लोग भी उस साइड जा रहे थे। सो विक्टिम और अक्यूज दोनों पार्टी काली पड़ी एक जगह में 16 अगस्त 1998 में दोनों मिले थे रास्ते में। फिर उसी रात को 16 अगस्त 1998 रात को वाली मोहम्मद और करीम, इनके डेरा में विक्टिम सारे रुके हुए थे और अक्यूज्ड तीनों खुकामाई एक औरत के डेरे में रुकने वाले थे, बट वहाँ पे कुछ लड़ाई हो गया था। सो आगे जाके कनितल ग्लेशियर के पास इन्होंने 16th नाइट को स्टे किया था। सो हमारा सीन ऑफ क्राइम भी कनितल ग्लेशियर के आसपास ही है। उसके बाद क्या हुआ, ऑन द डेट ऑफ क्राइम 17 अगस्त 1998 ये मर्डर्स हुआ था। कुकामाई के डेरा पे पहले हमारा सारे विक्टिम्स, चारों विक्टिम्स गए थे नाशपाती देने के लिए, क्योंकि किसी ने उनको नाशपाती देने के लिए बोला था। सो वो देने के बाद ये आगे ग्लेशियर की तरफ जा रहे थे। नाउ इसमें सर्कमस्टांस में बता देता हूँ, चारों विक्टिम्स के पास बहुत पैसा था, क्योंकि ये वहाँ से भेड़ बकरी लाने के लिए जा रहे थे। सो इनके पास पैसा था। अक्यूज को ये पहले ही पता था, बट एक दूसरे को नहीं जानते थे। अक्यूज का कन्फेशन के अनुसार हमको पता चल रहा है दैट कनितल नाला, दैट इज 6 किलोमीटर्स फ्रॉम कुकामाइस डेरा, वहाँ से 6 किलोमीटर आगे जाने के बाद दोनों का एनकाउंटर हो रहा है। उसमें फरीद जो मेन अक्यूज है हमारा, वो बोलता है नज़ीर जो एक विक्टिम है, नज़ीर और फरीद के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया था। उसके वजह से फरीद नज़ीर को उसका लाठी से मारा। ऑन द स्पॉट नज़ीर का डेथ हो गया था। इसके बाद जो लड़ाई हुआ है उसमें रफ़ीक ने शेरों को पकड़ लिया, अजीज़ ने मोहम्मद अली को पकड़ा था, और हाजी अनायत जो रेजिडेंट ऑफ करगी है वो ये देख के भाग गया था। जो वो ऑलमोस्ट 400 मीटर आगे भाग गया था। उसके बाद अपना फरीद ने उसको पकड़ के उसी स्पॉट में उसको मार दिया। फिर वापस आया फरीद, रफ़ीक के साथ मिलके शेरों के ऊपर जाके वहाँ पे उसको मार दिया। उसके बाद फरीद, रफ़ीक, अजीज़ तीनों मिलके मोहम्मद अली को नीचे ले गए थे, वेयर हाजी अनायत वॉज किल्ड, जहाँ उसका मर्डर किया था फरीद ने, उस स्पॉट को ले गए थे, वहाँ पे इसको भी ख़त्म किया। उसके बाद इनका कन्फेशन के मुताबिक 2.4 लाख अमाउंट था उनके पास। वो पूरा अमाउंट वो स्प्लिट बिटवीन ऑल 3, उसको बांट दिया इनटू 80,000 ईच। फिर नज़ीर और शेरो ये दोनों को बॉडी लेके ग्लेशियर के पास उसको हाइड किया है, क्योंकि ये रास्ते में था। सो दे वांटेड टू हाइड इट, उसको ले गए थे ऊपर। फिर मोहम्मद अली और अनायत, हाजी अनायत, दोनों को बॉडीज़ को इन्होंने नदी में फेंक दिया था। उनके पास घोड़े भी था, उसको भी धक्का मार के नदी में फेंक दिया। उसके बाद इनका प्लान था शेरो और नज़ीर दोनों बॉडीज़ को भी डिस्पोज करने का, बट शाम के टाइम में वहाँ पे कुत्ते बहुत घूम रहे थे और आवाज़ ज़्यादा हो रहा था, इसके वजह से ये वहाँ से भाग गए थे। सो दिस वाज द इंसिडेंट। सो ये मर्डर्स का मोटिवेशन था एक्चुअली मनी, बट ऑन द स्पॉट इनके बीच में मनी के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट हुआ है उसकी वजह से
इन सीक्वेंस ये मर्डर हुआ है। ये इनका कन्फेशन के थ्रू हमको पता चल रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं बता देता हूँ, रिपोर्ट कैसे आया है, इसमें एफर्ट्स क्या क्या किया है। सो एक्चुअली डेट ऑफ मर्डर है 17 अगस्त 1998, मैंने पहले ही बताया। बट इनका बेसिकली वो लोकेशन बहुत रिमोट है। सो इनका रिश्तेदार को कुछ आइडिया ही नहीं था ये मिसिंग हो गए हैं या मर्डर हो गया या क्या हुआ, किसी को आइडिया नहीं था। 8 महीने के बाद 17 अप्रैल 1999 को मिसिंग रिपोर्ट फाइल किए थे इनका रिश्तेदार। उसके बाद उसी दिन FIR नंबर 37/1999 कारगिल पुलिस स्टेशन में फाइल हुआ है अंडर 364 RPC, दैट इज किडनैपिंग केस लगाया है उस टाइम। सो उसके बाद इमीडिएटली उसी महीने 25 अप्रैल 1999 को खाती तालाब जम्मू से इनका अरेस्ट हो रहा है। होने के बाद इंट्रोगेशन हो रहा है, बट ये उस टाइम मिसिंग केस था, ये मर्डर केस नहीं था, क्योंकि उस टाइम कुछ एविडेंस नहीं था, स्केलेटन नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। इन्वेस्टिगेशन के बाद इनका रिमांड खत्म हो गया। उसके बाद इनका डिफ़ॉल्ट बेल होने के बाद केस 2007 में अनट्रेस हो गया। सो बेसिकली उस टाइम वॉर भी था, उसके बाद कुछ मटेरियल एविडेंस नहीं था, उसके वजह से केस ठंडा पड़ गया था और अनट्रेस भी हो गया था। बट 9 सितंबर 2011 को नया एविडेंस मिला था। क्या मिला था? स्केलेटल रिमेन्स फ्रॉम खनितल ग्लेशियर। शेरो और नज़ीर को उधर ग्लेशियर के पास ही ये रख के भाग गए थे उस टाइम, मैंने पहले ही बताया। उनका स्केलेटल रिमेन्स मिला था और DNA मैच भी हो गया था। उसके बाद केस में 302 भी ऐड हुआ, सो इट बिकेम अ मर्डर केस। ये मर्डर केस बनने के बाद भी इनको अरेस्ट कर नहीं पाए, क्योंकि उस टाइम ये यूजुअली नोमैडिक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और विंटर में ये वापस जाते थे, और विंटर में जोजिला भी बंद हो जाता है। सो अरेस्ट बहुत मुश्किल था। तो इस केस में हम इस साल मार्च से हम फॉलो कर रहे हैं, और इसमें SHO पानीकर का पर्सनल एफर्ट्स था, जिसमें इन्होंने एक सोर्स प्लांट किया है। उस सोर्स ने हमें अप टू डेट बता रहा था ये कहाँ पे हैं लोग और कब आएंगे करके। सो जब अक्टूबर में वापस आए थे, उस टाइम ASP मुजीब साहब का एफर्ट्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोथ डिस्ट्रिक्ट्स एंड सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स की वजह से हम कोऑर्डिनेट करके इनको अरेस्ट करके लाए थे ऑन 30 अक्टूबर 2024 फ्रॉम हीरानगर कठुआ। सो इस केस में हमको पहले से ही बहुत स्टेटमेंट्स और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस था पॉइंटिंग टू द गिल्ट ऑफ दीज पर्सन्स, क्योंकि इसमें कोई और नहीं था इनके साथ, सिर्फ ये दोनों रास्ते में मिले थे और लास्ट यही थे साथ में। सो बहुत सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, बट इसमें सॉलिड एविडेंस के लिए इंट्रोगेशन के बाद एक ऑपरेशन हमने लॉन्च किया है। उससे पहले इंट्रोगेशन कैसे हुआ है? इंट्रोगेशन वॉज लेड बाय ASP मुजीब साहब। उनका लैंग्वेज का प्रोवर्स की वजह से ही वॉज एबल टू क्रैक द अक्यूज्ड, क्योंकि इससे पहले भी इनको अरेस्ट किया है बट उनको क्रैक नहीं कर पाया, बट इनका इंट्रोगेशन स्किल्स की वजह से उनको क्रैक कर पाए हम, एंड दे विलिंगली कन्फेस्ड और हमको ले गए साथ टू दी रिमोट लोकेशन। सो सीन ऑफ क्राइम तक हमारा 25 मेंबर्स गए थे, जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी था, UTDRF मेंबर्स थे, मेडिकल टीम था, बहुत बड़ा टीम था, बिकॉज वापस जाने वक्त हमको मिलिटेंसी एरिया से भी आना है और हाई एल्टीट्यूड भी है और सर्दी का स्टार्ट भी है। तो कंसिडरिंग ऑल दिस वेरी बिग टीम वॉज फॉर्म। ये 6 तारीख को 6 नवंबर 2024 को यहाँ से स्टार्ट किए थे एंड रीच द सीन ऑफ क्राइम ऑन 8 नवंबर 2024, और वहाँ पे इनका पूरा पॉइंटिंग आउट और कन्फेशन पूरा हमने लिया है, और वहाँ से हमको मिला है पासबुक ऑफ मोहम्मद अली और उसका ID कार्ड। 26 ईयर्स के बाद वो प्रिजर्व था, क्योंकि वो एक पॉलीथीन कवर में था। और भी स्केलेटल रिमेन्स मिला है, शेरो और नसीर का ही हो सकता है वो, बिकॉज अभी DNA मैच नहीं हुआ है, बट वो हिप बोन का हड्डी है। FSL टीम भी साथ थे, सो ये भी मैच हो जाएगा। नेक्स्ट सैडल स्ट्रैप्स और रेन रोप्स ये भी मिला है। ये सब जो वो कन्फेशन में बोल रहे हैं उसके साथ कोरोबरेट हो रहा है। सो इसमें मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और आई वुड लाइक टू टेक प्राइड इन सेइंग दैट द एफर्ट्स ऑफ ASP मुजीब साहब हियर, सीनियर ऑफिशियल्स अपना DSP DR एंड SHO पानीकर एंड हिज पर्सनल एफर्ट्स, इसकी वजह से ही एंड द 25 मेंबर्स हु एक्चुअली रिस्क देयर लाइफ इन दिस ऑपरेशन, इनके वजह से ही वी हैव बीन एबल टू क्रैक दिस मर्डर केस, दैट टू 4 people, and justice has prevailed after 26 years. Thank you.
सर सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करते हैं कि इतने अरसे के बाद एक बहुत बड़ा जो ट्रिपल जो मर्डर केस था वो आप लोगों ने सॉल्व किया। सर इन्वेस्टिगेशन में बीच में जो गैप हुआ उसकी वजह क्या रही, क्यों बीच में इतना गैप रहा? मैंने पहले ही बोला है, ये मर्डर हुआ है 98 में। रिपोर्टिंग में भी इनिशियली डिले हुआ था क्योंकि 8 महीने के बाद 99 में कंप्लेंट आया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक हुआ है, बट आपको पता है 99 में वॉर भी स्टार्ट हो गया था, सो देयर वाज सम डाइवर्शन एज वेल। देन ये इनिशियली अगर हम देखेंगे ये 364 केसेस था, सो इट वाज बेसिकली किडनैपिंग केस। तो बॉडी स्केलेटल रिमेन्स कुछ नहीं मिला था। सो इनिशियली 2007 तक इनके पास मटेरियल एविडेंस नहीं था और वॉर भी उस टाइम आ गया था, सो द केस रिमेंड कोल्ड। पर 2011 में जब स्केलेटल रिमेन्स मिला था उसके बाद दूसरा चैलेंज आ गया, ये इनका अरेस्ट और बाकी इनको कैसे ट्रैक करना है वो, और ऑलरेडी डिले भी हो गया था, सो इंटरेस्ट भी कम हो गया केस में। सो इसके वजह से ही इतना हैंडल कर रहे हैं, और इसके इस साल में जो भी केसेस हुआ है वी हैंडल्ड इट वेरी वेल। सर रिसेंटली सांको में भी एक केस देखने को मिला, एक छोटे लड़की को मारा गया, दूसरे जो अपोजिट में घर थे स्कूल में, तो उस केस के हवाले से क्या रिपोर्ट है सर? एक्यूज पे ऑब्जेक्शन हुआ है पुलिस की तरफ से? उस केस में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आई कमेंट ऑन सेपरेट। सर क्राइम को लेके करगिल पुलिस का बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स देखने को मिल रहा है केसेस को सॉल्व करने के लिए। दूसरी जानिब ड्रग्स को लेके क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो अंदर से ड्रग्स का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर किस तरह के स्टेप ले रहे हैं? आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम दो इम्पोर्टेंट स्टेट्स के बीच में हैं विद रिगार्ड टू ड्रग्स। एक साइड हमको हेरोइन का बहुत इफेक्ट है, दूसरे साइड हमारा हिमाचल है जहाँ से इजीली चरस मिल जाता है। सो ये दोनों को टैकल करने के लिए हमारा चेक पोस्ट मेन एरियाज है। आपने रिसेंटली देखा होगा वहाँ पे हमने डॉग भी लाए हैं। सो ट्रक ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स को हम बहुत सेंसिटाइज कर रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि यूजुअली बाहर के ड्राइवर्स लेके आते हैं, सो उनका चेकिंग ज़्यादा होता है, बट इसमें हमारा ड्राइवर्स का रोल भी रहता है थोड़ा बहुत। सो उनका सेंसिटाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, वो रिसेंटली पता चल रहा है, क्योंकि इसमें यूसेज ट्रेंड्स भी अगर हम देखेंगे ड्राइवर्स के बीच में थोड़ा ज़्यादा ही है। एंड इन सम केसेस हमने देखा है वो लेके आते हैं ऋषिकेश से या उत्तराखंड उस साइड से थ्रू ज़ांस्कार। सो वहाँ भी हम अभी टाइटन कर रहे हैं नाका को, बिकॉज इट्स अ रिमोट नाका। कारगियाक में थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज वहाँ पे कांस्टेंट मॉनिटरिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हम वहाँ पे अभी रिसेंटली आई थिंक एट दिस पॉइंट नाउ नफर है उधर, सो वी हैव डिप्लॉयड मोर मैन फॉर चेक पोस्ट, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्यूट भी है, लैंड डिस्प्यूट भी। सो नाउ वी हैव इंक्रीज चेकिंग एंड पेट्रोलिंग इन दैट एरियाज। सर आमतौर पे ये देखा गया है कि करगिल में जो इस पर खासकर ये दुकानदारों को भी थोड़ा सा बच्चों को ये चीज़ें ना भेजे, इस पर भी थोड़ा इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है, तो इस पर क्या कहें? सो इसमें दो पार्ट्स है। हम आपने बोला स्कूल स्टूडेंट्स का अब्यूज़, सो इसमें कूल लिप और बाकी सॉल्यूशंस, स्पेशली वो थिनर सॉल्यूशंस वो यूज़ करते हैं। वो इसमें हम दुकानदारों के साथ मीटिंग भी रखी है, उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग भी दिया है, क्योंकि वो ऐसे विदाउट एनी डिमांड ये बेच नहीं सकते हैं बच्चों को। सो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी मीटिंग रखा है एंड वी हैव ऑल्सो वार्न्ड देम। कूल लिप का 144 ऑर्डर के बारे में आपको पता है, वो बहुत अब्यूज़ हो रहा था पूरे लद्दाख में, वो भी अभी 144 ऑर्डर में है। अगर कुछ वायलेशन होगा वी टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। ये उस साइड है, बट ये डिमांड साइड से भी देखना है, बिकॉज वी हैव टू एजुकेट चिल्ड्रन। उनको हमको सेंसिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है टोबैको और इसका इफेक्ट क्या है। सो उस एंगल में भी वी हैव स्टार्ट कंडक्टिंग PCPG मीटिंग्स और आउटरीच प्रोग्राम्स अलॉन्ग विद एजुकेशन, वो भी चल रहा है। नेक्स्ट आपने बोला है पुलिस नीचे तक पहुंच नहीं पा रहे, जो नेटवर्क है। सो इसमें सर्टेन चैलेंजेस है, क्योंकि जो भी हम पकड़ते हैं नेटवर्क बाहर से आता है। सो जब हम एक बंदे को पकड़ते हैं उसका पूरा हम ट्रांजैक्शंस देखते हैं, वो उसमें यूजुअली GP के थ्रू या कुछ जब रिटेल में मिलता है वो अलग अलग ट्रांजैक्शंस होता है, और उसका मेन ट्रांजैक्शन हम ट्रैक करके जाते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हम देखते हैं। जब हम बैकवर्ड लिंकेज देखते हैं वो हमेशा बाहर ही रहता है, सो वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा डिले हो जाता है, बट इन सर्टेन केसेस वी हैव मैनेज टू गो टिल जम्मू, वहाँ जाके भी हम अरेस्ट करके आए। तो हम कॉन्स्टेंट एफर्ट्स रखते हैं इसमें।
नॉट टू से दैट ये रिमोट लोकेशन है, सो चैलेंजेस रहता है। हम हमेशा पूरे टाइम साल भर हम बाहर टीम नहीं भेज पाते हैं, बट इन समर्स वी टेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू गो आउट एंड अरेस्ट देम। हम इस साल बहुत बार अब्सकॉन्डर्स को पकड़ने के लिए और बाहर से अक्यूज को लाने के लिए वी हैव सेंट सो मेनी टीम्स, और इसके वजह से ही वी बीन एबल टू क्रैक डाउन ऑन मेनी नेटवर्क्स एंड दिस विल कंटिन्यू। लद्दाख पुलिस और जे